अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फिर एक बार आज डबल बेडरूम के पास तमाम ख़वातीन ने मिल के धिंगाना किया और उन लोगों का कहना है कि जिसको लक्की ड्रा में आया है वो लोग अपने अपने घरों को ताला डालकर चले गए, लेकिन जिसको नहीं आया वो लोग कहाँ जाना। और लोगों का, पब्लिक का ये भी कहना है कि ये नारायण पटेल साहब ने कहा है कि जिसको लक्की ड्रा में नाम आया वो जाकर रह सकते हैं, मगर दूसरे लोगों का ये कहना है कि हमें घर नहीं है, जिसको घर आया, जिसको घर है उनको ही घर मिला, जिसको नहीं है उनको मिला। ये गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हम ये नहीं मानेंगे। आइए रिपोर्ट है हमारे आरबीएन के नुमाइंदे प्रकाश की, आइए नज़र। जैसा कि आप जानते हैं कि भैंसा शहर डबल बेडरूम के पास तमाम ख़वातीन ने मिलकर अपने अपने ज़िंदगी बसर करना चालू कर दिया है और कईयों लोग वहाँ पे पका कर खा रहे हैं और कईयों ख़वातीन बीड़ियाँ बनाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हमने जाकर पूछा कि अभी तो आपको दिया नहीं, सरकार दें दो या मत दें दो, हमारा काम, हमें तो रहने को घर नहीं है, कुछ नहीं है। हम सरकार से 4 महीने से डिमांड कर रहे हैं मगर हमारी फरियाद कोई सुनने को खाली नहीं है। इसी दौरान हम आज यहाँ पर आकर अपना जीना बसर कर रहे हैं। और कईयों लोगों का ये भी कहना है कि सरकार डबल बेडरूम बनाकर वेस्ट करिए, अगर डबल बेडरूम देना नहीं चाह रही है तो वो इस डबल बेडरूम बना के मतलब ही क्या है। हम तमाम गरीब लोगों को सताया जा रहा और हमें भटकाया जा रहा, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा। और कई लोगों का ये भी कहना है कि हमें डबल बेडरूम लक्की ड्रा में उठा मगर दूसरे आके कब्जा करे। अभी तक ये नहीं मालूम हो रहा है कि लक्की ड्रा में उठा, और लोगों का ये भी कहना है कि लक्की ड्रा में उसे ही उठा जिसको रहने के लिए घर है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है उनको तो कुछ नहीं मिला। इसी दौरान तमाम हिंदू मुस्लिम के ख़वातीन ने मिलकर वहाँ डबल बेडरूम पर जाकर अपना अपना जीना बसर कर रहे हैं और खाना पका कर खा रहे हैं और बीड़ियाँ बनाकर जी रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट हमारे आरबीएन के। लक्की ड्रा में हमारा निकला सो है, लाट अलॉटमेंट है, कोई दूसरा आके चाबी डाल दिया, ताला डाल दिया, नंबर लिख दिया डोर पे। ये कहाँ अब से हम निकाले? क्या करना है, हमारा जो है सीरियल नंबर 20 कहाँ से निकाले? ये मंडल ऑफिस से निकाले। किसके पास से? मंडल ऑफिस में निकाले। अच्छा, आप जैसा लोगों कहने से लेके आए, हाँ। पहचान वालों कहने से। तो अभी तुम्हारे रूम को लाक है? लाख डाले दूसरा कोई, अच्छा, लाक डाले और कुछ है कि उसके ऊपर? उसके ऊपर नंबर डाले सो है, उसका फ़ोन नंबर डाले और रस्सी बने सो है। अच्छा, मेरे साथ बोले तुम्हारा ये है कि नहीं, वो गुंडे का लौटने के बाद हम बिठा देते अम्मा ये जैसे ड्रा है और तुमके बराबर ड्रा में नहीं उठाया था नंबर है, लेकिन ड्रा में नहीं आया तुम्हारा। ड्रा में नहीं आया हमारे तो उस दिन लिस्ट में आया नाम हमारा। नहीं, ड्रा में अलग है। ड्रा में 225 लोगों को आए, 2000 लोगों में से। अभी ड्रा में हमारा तुम्हारे जैसे लोग आगे बैठे, लिफ्ट बने, हमारे जैसे लोग कहाँ से आते जी ఆనే ఉన్న లిఫ్ట్ మీద పరిచయం ఇప్పుడు మాకు లిఫ్ట్ పెట్టి ఏం చేసుకోమంటావు? వీడు ఆడ 10 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టి పరిచయం చేసి కూర్చున్నాడు. खिलाना पुकारने का क्या चाह रहा था? कौन बोले? ये भगा खाए और कौन बोलते? बोले कौन बोले? मिलना छे हम है ना कब्जा करना छे ऐसे बोलो।
अरे जाओ ना। फोन करे बोलो। कि ये नंबर हमारे को आया, तुम्हारा तरीका है कि लाख मारने का। बोलते ठीक है भैया, हम आके लाख खोल देते। फिर कोई तो भी आ रहा क्या मंडल से? बोलते नहीं नहीं कोई भी नहीं आ रहा। बोलते ठीक है, बल्कि हम खामोश बैठ गए। फिर 2 दिन से इंतजार करे तो वो कौन है कि वो तो सामने नहीं आ रहे। हमारे तो यूज कर लिया, हमारे तरफ से उनको रूमा मिल गए, ऑनलाइन से उनकी चिट्ठियां निकल गए। फिर हम करना कैसा? अभी आप एक बात बोलो, ये आपको फोन करके वो तो क्या बोल रहे जी, हम वो तो आप चल जाओ हमारा है। उनको कौन दिए? नहीं मालूम अब कौन दिया। उनको कौन दिए? और हमने सुना है कि भाई वो जो जिसको दिए वो भी कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने कैसा बोल रहे हमारा है बोल के? नहीं, ड्रा में निकला हमारा नाम, हमको एमएलए साहब दिए सो है। पहले की सरकार चले गई, अब वो सरकार नहीं है, अब ये नई सरकार है। पुलिस वालों को बात कर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमें कोई सहारा नहीं है। हमारे कौन आके निकालता, हमें तो निकलते गरीब निकलते नहीं। हम ऐसे वाले को मिलना नहीं, होता ही नहीं देना, जिसको लकड़ी ड्राइंग निकला नहीं हमारा यहाँ पे हमारी आवाज सुननी है। सीएम तक जा रही है आवाज हमारी। हम घर नहीं है, हम बेघर है, हम घर नहीं करते। हमारा कुछ भी नहीं है, आगे नीचे जंगल में रहते हैं, गांव में घर नहीं है। निकल जाओ, यहाँ से निकाल जाके निराश हो जाते। हम लोग हमने तो वाले बिल्डिंग रख लेंगे, जाते घर संभाल लिया के हमारा घर है, हमारा घर है। मेरे साथ कोई नंबर हमारा है, क्या भाई कुछ हमारा हक नहीं है। हम इलेक्शन में वोटा नहीं डाले, सरों में हमें नहीं है। जब सरों में हमें दिखते ऑनलाइन करने आते, सारे करने आते। अब क्यों फिर तुम्हारा घर है, तुम्हारा देते आओ क्यों बोलते? जब वो क्यों बोलते, अब क्यों नहीं बोलते? हमारा भी हक है, हमें वोट नहीं करते, हमारा भी होना घर, हमें भी किराए से हम किराया, हम बहुत जमाने से नहीं है घर, हमारा तो हुआ है। पैसा दे के घर ले लिया, पैसा वाला पैसे दे के घर लिया, और जो नहीं है उन्हें तो किसी का ठिकाना नहीं है। जुलूम से आके कोई ठिकाना नहीं है। हक है यहाँ बैठने का, हम बराबर बैठे, हम इलेक्शन आके जब वोट आते हो क्या नहीं मिला तो नहीं मिले देते हैं। सामने नहीं होते, वो लखनऊ वाले करना देना। तुम लोग फार्मा दिए तो निकाल के फेंक दिए रखे। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 4 महीने से ये गरीब लोगों को सताया जा रहा, उनकी परेशानी के साथ खेला जा रहा, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा। 4 महीने से खवातीन, हिंदू मुस्लिम खवातीन 4 महीने से इस बेडरूम की जगह आ रहे जा रहे, आरडीओ से मिले, कलेक्टर से मिले। आरडीओ साहब ने इससे पहले 4 बार कहा था कि मुझे 15 दिन का चांस दीजिए, मैं उसकी बात कलेक्टर तक पहुंचाऊंगा। ये ऐसा ही इन लोगों को सताया जा रहा, उनके साथ खेला जा रहा, उनकी इधर से उधर घुमाया जा रहा। मगर पब्लिक को, हुकूमत को मालूम होना चाहिए, यही लोग हैं आपको जिताने वाले, आपकी ताकत ये लोग हैं। उनका एक वोट भी आपके लिए इधर से उधर घुमाया जा रहा। आखिर मकसद क्या है? इस डबल बेडरूम को बनाया किस लिए गया? डबल बेडरूम बनाया किस लिए गया? गरीब लोगों को देने के लिए। इससे पहले लखीडरा में भी नाम डालने के बाद उसे इस खवातीन के हवाले कर दिया गया कि 2 महीने के बाद हम दे देंगे। 2 महीने जाके 2 साल हो गए। आरडीओ साहब बार बार कह रहे हैं, कलेक्टर साहब से हम बोलेंगे, करेंगे, दिलाएंगे, मगर कोई दिलाने वाला नहीं है। ये लोग बरसात नहीं देख रहे, धूप नहीं देख रहे, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस हक के लिए, इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मगर इनका हक, इनकी परेशानी को कोई देखा नहीं जा रहा। आज ऐसे ही आज तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, उस डबल बेडरूम के बारे में बात करेंगे कि इनकी तकलीफ जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम बात करते हैं, कौन है हमारे साथ बात करने वाले। चिचा भी बहुत दिन से नारायण पटेल साहब से भी मुलाकात की,
और आडियो साहब चाचा की राय क्या है, चाचा से मालूमात करिए। चाचा बोलिए आपकी परेशानी। अब ये परेशानी क्या है, घरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आ रहे 1 महीने से फिर रहे जा रहे। अब हमारा लिख के दिए तो भी कोई में इंटरेस्ट नहीं लिए। फिर हम आज आते कल आते, कल करेंगे मीटिंग, परसों करेंगे मीटिंग, आज तक कोई आप एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। आप हाल ही में आडियो के पास जाने के बाद नारायण पटेल साहब के पास भी गए। नारायण पटेल साहब ने क्या कहा आपको कि मुझे 8 दिन का टाइम दियो बोले, कलेक्टर के पास दे तू बोले। और मैंने ये भी सुना कि तमाम लोग बोले कि नारायण पटेल साहब बोले जिसके नाम से आया वहाँ जाके रह जाओ, ऐसा बोले क्या? हाँ, उन्होंने बोले जिसको नहीं है उन्होंने वो लिख के जाओ बोल के बोले। अभी अगर नहीं निकलते बोले तो उन्होंने क्या बोले, जाके पुलिस आती, पुलिस के सामने लाठियां मार के निकाल दी बोल के बोल रहे थे। फिर हम बोले थे कोई भी आंधे हम नहीं निकलते बोल के बोला। हाँ, कोई भी आंधे उन्होंने सब तुम्हारे को जो उधर बताते इधर बताते। हमने सुना है कि इस कॉन्ट्रैक्टर के ड्यू भी बाकी है, जो 242 गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्टर के 5 करोड़ रुपए देने का है, इसलिए अभी लाइटिंग का काम नहीं हुआ, नलों का काम नहीं हुआ, ऐसा कहना है। आप ये नला का काम हुए तक, लाइटिंग आए तक तो रुक जाइए ना। अभी बोले नहीं रुकते, बोले आते रहते हमें। अब कुछ भी क्या भी हो दे, हमें आते जाते रहते। अब हम नहीं निकलते, हमको किराया नहीं निकल रहे बोल के बोले। तो आज नहीं कल भी तुम्हें आज कहाँ जाना, तब हम कहाँ जाना, छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाना बोले। तो अब तुम्हारे को बता देना टाइम है ना, ऐसा बोले। हिंदू के खवातीन भी ठहरे वाले हैं, उनकी भी राय पूछेंगे और उनसे भी मशवरा लेंगे कि उनका डिमांड क्या है। आप बाजू में आ जाइए। शांता भाई, आप बोलिए कि आपको ये कितने दिन से आप घूम रहे हैं यहाँ पे? यहाँ आ रहे जा रहे, ऑटो का किराया लगा रहे। हाँ, हमारे को भी घर नहीं है, इतना अच्छे हम भी है, इसके वास्ते लड़। इससे पहले आडियो के पास गए थे आप? के पास गए थे, इटर रेडी बोल। जिसको घर है उनको आया, जिसको घर नहीं है उनको तो नहीं आया। आप इसके बारे में क्या? जिसको घर है उसको आया ना, हमारे को तो नहीं, हम तो सीधा बैठ जाए। फिर आप एक मिनट, आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे? अभी 2-3 महीने से आप जो घूम रहे, आपको कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। एक पब्लिक में एक हल जा रहे, वहाँ पे बढ़ जा रहे, मगर आप अपने हक के लिए जा रहे, ये लोगों को नजर नहीं आ रहा। फिर आप इस गवर्नमेंट से क्या बोलेंगे? जैसे कि अब ये प्रेसिडेंट MLA रामाराव पटेल साहब, आप रामाराव पटेल साहब के पास गए? रामाराव पास नहीं गए। MLA अब तो फिलहाल MLA उन्होंने सब देंगे। अब मेरी एक बात सुनिए। आप जैसे कि आप आडियो साहब के पास जा रहे, नारायण पटेल साहब के पास जा रहे, विठल रेड्डी साहब के पास जो एक्स MLA थे, अभी प्रेसिडेंट MLA रामाराव पटेल साहब है, एक बार उनके पास भी जाके आप अपना फरियाद उनका हाँ उनके पास करेंगे ना, सब करते नहीं की। हाँ, सबसे एक ही बात रहना, सब करेंगे, सबके साथ। हमारे को नहीं है, हमारे को तकलीफ है। उधर के हमारे को बेसमेंट आए है, मेरे को 4 बेटे हैं। अब होते इसमें अभी उधर कुछ भी नहीं होगा। हम अभी भी किराए से अच्छे साथ। ये हमारे सारे लोग जो आपको कह रहे हैं कि उन्होंने बार ये कह रहे हैं कि इन लोगों का भी ये कहना है कि आज तक उन्होंने आडियो के पास गए, यहाँ से तकरीबन, उसमें मैं भी शामिल था, जो आडियो वादा किए कि 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। उसके बाद तंग आकर उन्होंने नारायण पटेल साहब के पास गए। नारायण पटेल साहब भी उनको भरोसा दिए, रिसाला दिए कि मैं 15 दिन में कलेक्टर के पास इसकी रिपोर्ट लेके जाऊंगा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मगर आज ये लोग कह रहे हैं कि हम जो प्रेसिडेंट MLA है, जो उनके पास जाके अपनी फरियाद करेंगे। या उन्हें भी सुनते या नहीं सुनते, वो ऊपर वाला जानता। मगर हमारे गरीबों के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा, हमें सताया जा रहा, हमारे साथ मजाक किया जा रहा, ये लोगों का कहना है। अब ये लोगों को, आगे गरीब लोगों को आप लोगों का नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये लोग धूप में, छाँव में, बरसात में अपने बच्चों को लेके, अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पे हक के लिए, अपने अधिकार के लिए देखा नहीं जा रहा। मगर एक बात, उसका मजाक बनाया जा रहा। इन लोगों को घूम रहे, उसकी उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा। मगर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि डबल बेडरूम के बारे में, जिसका हक है, जिसको अधिकार से मिला है, जिसको घर नहीं है, उसको मिलना चाहिए, ये लोगों का कहना है। और बार बार जनता ये कह रही है कि हम फिर के तंग आ गए, हमारा कोई पुरसे हाल नहीं है, हमारा मजाक बनाया जा रहा। और गवर्नमेंट से
अर्जी कर रहे हैं कि हमें हमारी तरफ देखे, हमारे परेशानियों का हल सुने, हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम भूखे प्यासे हम हक के लिए लड़े, हमारी आवाज को सुनिए, ये लोगों का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज, भैंसा।